आर अंडर अरेस्ट देवदास। नहीं पुलिस पहुंच चुकी है। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे देव बाबू को मुझसे अलग नहीं कर सकते। नहीं, मैं अलग नहीं कर रहा हूँ। दोनों के बाल पकड़ के मैं पुलिस थाने घसीटते हुए लेके जाऊंगा एक साथ। एक मिनट यार, ये देवदास में पुलिस कहाँ से आ गई? देवदास ने कुछ गलत किया होगा तभी आई है, वैसे क्यों आएगी? देखो, पुलिस को कोई नहीं रोक सकता आने से। कल मैं क्राइम पेट्रोल देख रहा था, उसमें भी पुलिस आई थी। यार पुलिस तो ठीक है, ये मुझे लग लादेन आया हुआ है। अरे पर ये देवदास में पुलिस कैसे आ गई? मुझे लगता है कोई वायर इधर उधर हो गई, मैं अंदर जाके ठीक करता हूँ टीवी में, ठीक है? कैसे आ गई, कैसे आ गई? चल के आई है पुलिस तुम्हारे सामने आई। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा कुछ ले दे के इधर उधर हो जाओ, मेरे कस्टमर खड़े। अगर तुम शुरू में ही उस भोले वाले डॉक्टर की बात मान लेते, उसे मोबाइल दे देते, तो अब तुम्हें ये सब नहीं देखना पड़ता। चपो। डॉक्टर तू? हाँ मैं। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? ओ हीरो, ओ हेलो, तू क्यों इतना घबराया हुआ? तू तो हीरो है यार। मेरी बात सुनो, सारे टीवी से बाहर जा रहे हैं। मेरी बात सुनो। इधर आके समझा। थप्पड़ जा, बाप जाएगा। बाहर आ गया। तेरे पे मेरी शक्ल लगती है हीरो जैसी। चप्पू ने पैसे दिए मेरे को ये सब करने के लिए। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि देवदास दीवार का डायलॉग कैसे बोल रहा है। हमें नहीं चाहिए आपसे मोबाइल फोन। चलो अच्छा, जाओ, ये चलो। बात से तुम्हें पता चला है कि ये सब गलत था? पहले आते तुम्हें पता नहीं चला? देखा चप्पू। मैंने बर्बाद कर दिया तुम्हारा मोबाइल का बिजनेस एम्पायर एक डॉक्टर ने। समझा कुछ? क्या मतलब अब ये एक्टिंग के पैसे नहीं मिलेंगे हमें? एक्टिंग? बेगम, हाँ। एक्टिंग के पैसे नहीं मिलेंगे? फिर ओ, इसका मतलब नुकसान तुम लोगों का ज्यादा हुआ है। उस हिसाब से तुम देख लो कैसे करना है, कैसे पीटना है। मैंने तो खुद 300 रुपया किराया दिया भाई। वर्दी का मेरे ऊपर उठाने का मतलब नहीं, नुकसान मेरा भी बहुत हो रहा है का। बेगम, पैसे तो लेने हैं हमने। और मुझे ये फोन भी नकली लग रहे हैं। मेरे पास अगर कोई आया ना तो मैंने बात सुन लो। अपने आप को ये फोन नकली बेचते हैं। एक मिनट, चलो भागो। चल जा। हेलो 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 हेलो। हमारे बैंड मेंबर्स कहाँ गए? पता नहीं। ओ भाई, एक्सक्यूज मी। बस बस। अरे ये कौन सा रॉक हो रहा है भाई? हमारे बैंड मेंबर्स कहाँ हैं? बैंड मेंबर्स? जी। बैड मेंबर्स कहिए उन्हें। एनर्जी थी नहीं बिल्कुल, हमने हमेशा के लिए लेटा दिया उन्हें। आप कौन है? मैं कुलची हूँ जी। यहाँ पे ना तुम भी प्लेयर हो इस बैंड की। मैं हाँ यो। आइए। गले मिला करते। और मैं ट्रम्पेट बजाती हूँ। मैं बताती कैसे बजाती है। एंड मुझे तो देखकर आप समझ ही गए होंगे, आई एम द ड्रमिस्ट। हाँ जी, ये लेकिन डिपेंड करता है इसने खाया क्या है। क्योंकि राजमा चावल की अपनी बीट होती है, आलू गोभी की अपनी बीट होती है। शी इज राइट। और जिस दिन मैं सिर्फ पानी पी लेती हूँ ना, उस दिन सारे रिदम पे पानी फिर जाता है। चलो कब तक बातें करते रहोगे? परफॉर्म कर लो। चलो ठीक है, चलो चलो चलो। बात यह है कि हमारे बैंड में हमें सिर्फ एक नए मेंबर की जरूरत है। क्या कहा? एक नए मेंबर की जरूरत है, सिर्फ एक। आप 3 हैं, तो अच्छा, अभी आप फैसला कर लीजिए कि तो फिर कौन। इसमें क्या है? एक चीज होती है। हेलो, ये ये रहेगी। ठीक है, इधर एक होगी। चलो चलो। हाय, मेरे पीछा कर रहा है ये पागल सा। आप लोग झगड़ा मत कीजिए। किसी को आता है सही में कि आप आम पेटी बजाएंगे और आप
लो भी आई हमको लो, अभी अभी परफॉर्म करके बताते हैं। चल जी चलो, चलो। खुशी, चल फटाफट शुरू हो जा। एक बार फरहान और अर्जुन के लिए जोरदार तालियां। वेलकम, कैसे आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे? भाई भाई और लंबे हो गए आप। ओए तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रही हो? गाना। एक्सपायरी डेट के पटाखों दबा ले यहाँ से। हेलो, अरे गाना तो गाया नहीं, कौन सा गाना गाना अभी? हमारे बैंड का। कौन सा? मैं लीड सिंगर, एज ए लीड सिंगर गाना गाना था मेरे को। कौन सी लीड सिंगर है आप? चलिए फटाफट निकलो यहाँ से, ड्रम लेके निकलो। चलो। ऐसे कौन निकालता है भाई? मैं, चलो। एक बार फरहान और अर्जुन के लिए जोरदार तालियां। सर आइए। फरहान भाई, आप पहली बार आए हैं आज हमारे नए शो में। हाँ, आप नए पहली शो। बार आए हैं। कैसा लग रहा है आपको हमारा नया वाला? ओह, ठीक बहुत लग ही रहा है? बढ़िया। बहुत जबरदस्त। भाजी आपको पता है रॉक ऑन के प्रोड्यूसर फरहान भाई हैं। रॉक ऑन 2 अभी आ रही है, उसके भी प्रोड्यूसर हैं। एक्चुअली नॉर्मली जब एक फिल्म कोई हिट होती है उसका सीक्वल फटाफट आ जाता है। सर आपने 8 साल क्यों लगाए? लोगों को पहली वाली बहुत पसंद आई थी जी। काफी बड़ी हिट हुई थी वो फिल्म, तो हम चाहते थे कि जब उसका दूसरा भाग बनाए तो जी। उसी प्यार के साथ बनाए, जी। उसी इज्जत के साथ बनाए जिस तरह से हमने पहली फिल्म बनाई थी। तो उसके लिए थोड़ा बहुत वक्त लगता है बिल्कुल जी। और इसमें एक्चुअली ये म्यूजिकल फिल्म है, तो पहली फिल्म जब इतनी बड़ी हिट हो जाती है, लोगों ने बहुत प्यार दिया उस फिल्म को, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बिल्कुल। आपको बहुत बहुत बधाई सर इसके लिए। अब वक्त है रॉक ऑन 2 के रॉक ऑन बैंड की एक और सदस्य को यहाँ पे इनवाइट करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहता हूं द वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड श्रद्धा कपूर। मौसम को सुहाना, गुलों को रंगीन बना देती है। मौसम को सुहाना, गुलों को रंगीन बना देती है। वो जब निकलती है घर से दुनिया को हसीन बना देती है वो जादू आपके चेहरे की हसीन रंगत में जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को कलर स्क्रीन बना देती हमारे बारे में बात करिए। वेरी नाइस। तो 8 साल पहले आपने डिसाइड किया था आप सीक्वल में काम करेंगी, तो जब फाइनली रॉक ऑन 2 आ रही है तो अप्रोच किसकी तरफ से होता? आपकी तरफ से, इनकी तरफ से? जब मुझे पता चला कि ये बना रहे सीक्वल तो मैंने रितेश सिद्धवानी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्हें कॉल किया और उनसे पूछा कि आपकी कास्टिंग फाइनल हो गई कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि द गर्ल हु हैज़ टू प्ले द पार्ट उसे खुद के गाने गाने हैं। तो मेरे फिंगर्स और टोज क्रॉस थे और उन्होंने कहा कि वी वुड लाइक टू हियर यू। देन यशाज स्टूडियोज़ में मैं गई और फरहान भी थे वहाँ पे और एक गाने का सेशन हुआ एंड देन अब मैं रॉक ऑन 2 में हूँ। तो जो आपने ऑडिशन में गाया था हम क्या सुन सकते हैं? हम भी एक फिल्म बनाने फॉक ऑन, अगर आपको मतलब एनी। मैंने इंग्लिश गाने गाए थे। इंग्लिश गाने? हाँ जी। ओह रियली, आई वुड लव टू। मतलब उसका कहने का मतलब है उसने इंग्लिश गाने, तेरे लिए तो बाउंसर ही हैं। हाउ डू यू नो माय इंग्लिश इज नॉट सो गुड मिस्टर सिद्धू? I know for sure that it is brilliant. You know, I was missing for 3 days. I went to do a master's in English. Oh, it is done I in 3 can days. understand each and everything. Can I have please have the honor to hear the Western song sung by you? इससे पहले कि हम श्रद्धा से इंग्लिश गाना सुने, do we have rights? नहीं हैं? नहीं गा सकते तो फिर क्या कुछ और सुना दो? तो मेरे रॉक ऑन का ही गाना रॉक ऑन का ही सुना दो फिर श्रद्धा। अगर एक बनता है। वंडरफुल वंडरफुल। पाजी आपको पता है सिर्फ फरहान है, ये मल्टी टैलेंटेड है। ये खुद स्टोरी भी लिख देते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, एक्ट भी करते हैं और अपने एक्टर से गाने भी गवा देते हैं। असल रकम फिर कहाँ खर्च होती है? मतलब जनता जानना चाहती है। मतलब फिल्म की मार्केटिंग। फिल्म की मार्केटिंग, फिल्म आप दिल से बनाते हैं। जी जी, इसलिए आप 14 करोड़ टैक्स देते हैं। अच्छा मेरी बात भाई आपको पता है जावेद अख्तर साहब बहुत ही ज़हीन उर्दू जो बोलते हैं। अच्छा उनका नाम लेते हैं ना, कुछ 3-4 वर्ड तो मेरे भी सही हो ही जाते हैं। बड़ी मज़ेदार सी लैंग्वेज, उनकी बड़ी कमांड है हर भाषा पे। हम सब ने उनको जब भी सुना है बड़े शायराना अंदाज में बोलते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि कभी इतने ज़हीन और इतने समझदार व्यक्ति
बचपन में जब आपको डांटते होंगे जी। तो नॉर्मल जो पिता डांटते हैं वैसे डालते होंगे कि ऐसे कि बरखुरदार आपने जो जुर्रत की आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? जब वो मुझे डांटते थे तो मुझे लगता था कि वो कहने वाला, मैं कहता था इरशाद। फिर फिर थोड़ी डांट पड़ती थी, मैं कहता वाह वाह। बहुत बढ़िया है। शायर कलाकार लोगों का नहीं, उनका उनकी डांट में भी कला तो निकल ही आती है। अर्जुन पाजी, आपकी हाइट इतनी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, कभी ऐसा हो कभी कोई फिल्म आपके हाथ से इसलिए निकली हो कि आपकी हाइट बड़ी लंबी है और डायरेक्टर ने कहा हो कि हीरोइन आपकी नाभि तक आएगी तो हम फाइनल हो चुकी है, कभी ऐसा हुआ है हाइट की वजह से नुकसान हुआ हो? ये कैसे सोचते हो ये चीज? एक्चुअली ना हमारे इंडस्ट्री में सारे हीरोइन छोटे ही काफी है, इतने लंबे नहीं, और उनको वो देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो छेंच, पाटला। बाटला, सब उसी पे खड़े होके हम रोमांस करते थे। यार एक्चुअली कभी कभी जब शॉट्स करते हैं तो एक्टर्स को ऐसे खड़ा रहना पड़ता है। हाँ वो भी किया है ऐसे। इस तरीके से Framing के लिए। सत्ता जैसे खड़े हुई है अभी। सोचो अगर पूरा आपको दिखा दिया जाए तो अगर पूरा फ्रेम देखेंगे तो ऐसे कम करके यहाँ डालेंगे और क्लोजअप चल रहा है हमारा। एक्चुअली अगर आप ओरिजिनल फ्रेम देख लें कि हीरो ऐसे खड़ा है कि मैं ऊपर से सीरियस, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, और हीरोइन ऐसे बोल रही मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा। देखने में बड़ा मजा आया एक्चुअली शॉट आए तो। अगर मजा तब आएगा जब हीरोइन लंबी होती है और एक्टर छोटा होता है। हाँ तब क्या होता है फिर? और फिर हीरोइन ऐसे खड़ी है। फिर हीरोइन तो फिल्म बनाना इतना इजी काम नहीं है, आप लोगों का एप्रिसिएशन चाहिए, शुक्रिया। अच्छा हर कोई बाजी एक होता है कि यार मेरे पिताजी ये हैं, मेरे पिताजी पुलिस में है, या मेरे पिताजी फलाने बिजनेसमैन है। कभी आपने स्कूल में ऐसी कोई लाइन यूज की है, धौंस जमाई है आपने किसी पे, जैसे जावेद साहब की कोई लाइन यूज करके कि हम लाइन वहीं से शुरू होती है जहाँ हम खड़े होते हैं? अब एक्चुअली जब मैं छोटा था, जो उनकी फिल्म जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, वो अगर मैं आपको बताऊंगा शायद वो नाराज हो जाएंगे, वो थी क्रांति। मुझे सबसे वो क्यों नाराज हो जाएंगे? क्योंकि मैंने इतनी फिल्में लिखी है, तुम क्रांति से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? उन्हें समझ में नहीं आता था कभी। तो मैं हर सुबह स्कूल जाने से पहले उठ के थोड़ी बहुत क्रांति में देखता था, ताकि स्कूल में भी क्रांति हो। और वापस आके मैं क्रांति देखता था, तो उसमें से बहुत सारे डायलॉग थे। जैसे एक सीन था कि उसमें जो प्रेम चोपड़ा जी थे जी, तो उनका जो तकिया कलाम था वो ये था, शंभू का दिमाग तो धारी तलवार है। तो ऐसी चीजें होती थी। प्रेम चोपड़ा साहब इतने क्यूट एक्टर है ना, इतने क्यूट विलेन, मतलब मुझे वो क्यूटेस्ट विलेन लगते हैं। पर वो इतनी जल्दी एक्सप्रेशन हर विलेन चेंज करता है जब आपके हाथ में बंदूक होती है। मतलब पहले अगर हीरो के हाथ में बंदूक आई, अरे बेटा अरे, जैसे इनके हाथ में एंजॉय करके करते थे अपना। पर मुझे बहुत पसंद है प्रेम चोपड़ा। पाजी आपको श्रद्धा की मैं एक और टैलेंट बताता हूँ, ये ब्रिटिश एक्सेंट और रशियन एक्सेंट बड़ा अच्छा बोल लेती है। अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से राशन है। हाँ बोलो बोलो, यहाँ पे कौन सा रशिया गया, कोई इधर ही है सब बोरीवली कांदीवली सब इधर ही है। आप मतलब किसी को समझ नहीं आएगा। मैं आपको आपके पापा का एक डायलॉग देता हूँ, आपको ब्रिटिश एक्सेंट में एक बार रशियन एक्सेंट में। डायलॉग है कि क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ। My name is Crime Master Gogo. Gogo. I remove people's eyes and play marbles. So my name is Crime Master Gogo, and I pluck the eyeballs of people's eyes and I play marbles with them. Brilliant. Thank you. पर ये श्रद्धा ने बोल दिया, शक्ति सर तो एक अलग स्टाइल से बोलते ना, वो कैसे लगता ना, क्राइम मास्टर गोगो इज माय नेम, I will snatch your eyes and play. Russian में. Russian. So, Crime Master Gogo is my name, and I remove the marbles from the eyes from your eye socket, and I play marbles. Nice. रशियन में मैं कर सकता हूँ। रशियन में करना। मैं नंद्र सर, कोस्त्र सर, चोत्र सर। गुजराती में मगर इत्तू सो, छोटू सो,
फावड़ो सो छोरो हूं हैं ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ मैं कहा एड्डा जा सोना जा प्यारा जा बच्चा आओ चल ਹੁਣ ਤਾਮਿਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲ? ਖੜਕਾ ਦੇ नारकंड इन्नू सैर कोटर है राजस्थानी बोलूं मारा करना इत्तू अजी नॉर्मली क्या होता है जब आपके घर पे मेहमान आते हैं होता है ना माँ बाप बुलाते हैं बच्चों को बेटी इधर आओ कम अंकल को पोएम सुनाओ बच्चों पे भी डिपेंड करता है कैसे हैं या तो इंग्लिश बच्चे पढ़े लिखे बच्चे ना पोएम सुनाते हैं ब्यूटीफुल स्काई एक बच्चे होते जो आते सिर्फ ये देखने की मेहमान निकल के तो हम समोसा चट करें वो मेरे काइंड ऑफ बच्चे होते हैं पर ना फरहान भाई के केस में हमने सुना कि इनका अलग था ये खुद वेट करते थे मेहमानों की मेहमान जब आते थे सबसे अच्छी बात ये जैसे आपने कहा ना समोसे के लिए वेट करना जी। वो मैं उसी तरह का बच्चा था जब मैं भी छोटा था। तो कहने का मतलब बच्चा चाहे कपिल शर्मा हो चाहे फरहान अख्तर हाँ। तो मुझसे सबको तो अच्छे लगते हैं। हाँ आज खाना अच्छा होगा अच्छे स्नैक्स होंगे तो मैं उसी में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट उसी में था। तो जब पापा के साथ बहुत ज़्यादा लोग आ जाते थे जी। तो फिर मम्मी कहती थी कि शायद खाना कम पड़ने वाला है क्योंकि ज़्यादा मेहमान आ गए हैं। एक कोड होता था FHB के फैमिली होल्ड बैक ठीक है या तो ज़्यादा लोग आ गए तो मम्मी आके कहती थी हमसे FHB तो हम सब नाराज बैठे वहाँ पर यार सारे गेस्ट मजे ले रहे खाना वाला खा रहे हो तो एक FHB होता था और अगर काफ़ी खाना था सबके लिए तो आके कहती थी FTP मतलब था फैमिली टूट पड़ो श्रद्धा इस फिल्म में एक रॉक स्टार की तरह बिहेव कर रही हैं। श्रद्धा अगर मैं आपको कोई पुराना गाना एक दूं हाँ उसको आपने कन्वर्ट करके गाना है अरे रॉक बाप स्टाइल में। रे अब ये ना पहले इन्होंने दो रॉक ऑन किए तो पहले आप शुरू करो फरहान दोनों साथ में क्यों नहीं करते ओह फरहान भाई रॉक स्टाइल में करना है रॉक स्टार जी। चलिए अब वक्त है रॉक ऑन 2 में फरहान अर्जुन और श्रद्धा का साथ दे रही एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा को यहां इनवाइट करने का आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल प्राची देसाई। प्राची यू लुकिंग लाइक अ फ्रेश ऑरेंज टुडे। ओह थैंक यू डैड। पता है पाजी प्राची ने अपने करियर की शुरुआत जो है टेलीविजन से की थी और उस समय 7-8 साल पहले जो टीवी सीरियल्स होते थे आप तो बखूबी जानते हैं सर वो 3-3 बार रिएक्शन देने का जमाना था डिश 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 करके। कभी ऐसा हुआ जब आपने पहली फिल्म क्योंकि आपने तो शुरुआत ही रॉक ऑन से की थी कि आपको फरहान को एक ही रिएक्शन देना और आपने ऐसे करके 3 दिए हों? हाँ आई थिंक मैंने रॉक ऑन ऑलमोस्ट लूज कर दी थी फिल्म क्योंकि जी। जब मेरा पहला स्क्रीन टेस्ट हुआ था फरहान के साथ तो हमारे डायरेक्टर अभिषेक ने हमें एक स्क्रिप्ट दी थी विच वॉज लाइक 5-6 पेजेस लॉन्ग अच्छा। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन था फिल्म का क्योंकि पहली बार मुझे पता चला था कि इनका एक बैंड हुआ करता था तो पहली बार हम मिल रहे हैं आई डिड नॉट नो फरहान बिफोर दिस और मैं स्क्रिप्ट में देखकर वी आर डूइंग आवर लाइंस तो मैंने कहा तुम्हारा दोस्त जो नहीं आया I'm joking. मैं तो पूछता रहता हूँ फिल्म के बारे में भी आपके जो भी मेरे दिल में आता है यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप एक एक करके अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं जी। अरे इतना छोटा क्वेश्चन छोटा 2 नंबर का क्वेश्चन जी। हेलो एवरीवन हेलो कपिल मुझे इस क्वेश्चन के लिए फोन चाहिए बेटा ये डिमांड है कि धमकी है? मेरा क्वेश्चन सिद्धू पाजी के लिए सिद्धू पाजी 1990 में आपको 1919 में जब विकाल यूनिस ने आउट किया था आपको कैसा लगा? बेटे मुझे ऐसा लग रहा था गड्ढा खोद लूं और उसी में कूद जाऊं बहुत अच्छा लगा। बेटे मुझे आपका सवाल बड़ा पसंद आया। क्या नाम है आपका? दिया। दिया। थैंक यू दिया फॉर कमिंग थैंक यू सो मच God bless जी। you, बेटा। और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब माइक ले लीजिए। हेलो एवरीवन हाय श्रद्धा हाय मेरा सवाल नहीं है
मैं आपके लिए जलेबी लेके आया हूँ। मैंने सुना था आपको बहुत पसंद है। तो आपको जलेबी पसंद है? हाँ बड़ी टेढ़ी सी डिश पसंद है आपको। कहाँ से आए हैं आप? बहुत पसंद है। मैं मुंबई से ही हूँ हाउ स्वीट यार। और मेरी माँ ने कहा था कुछ शुभ काम करने से पहले मीठा खाना चाहिए। कौन सा शुभ काम कर रहे हैं आप? मैं श्रद्धा को प्रपोज मारने वाला हूँ। नहीं, आपको क्या लगता है कि 10 रुपए की जलेबी लेके तो आप श्रद्धा को प्रपोज कर देंगे? जलेबी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में तो। ऐसे मतलब मैं आपके लिए 1 किलो जलेबी लेके आऊं तो मैं रिश्ता मांग सकता हूं तो मतलब? मैं सोचूंगी। क्या बात है। आइए करिए, आपको कहीं निकल ना जाए रास्ते में। आइए। जलेबी गर्म भी है कि नहीं? हाउ स्वीट। ओह माय गॉड। पहले जलेबी खिला दे बेटा। आप ही खिला दो। श्रद्धा, I really love you. आओ मेरे हलवाई मार का आशिक। जलेबी खिला के प्रपोज कर। ब्रदर करते क्या हो ऐसी ऊट-पटांग हरते सोचने के अलावा? जलेबी खिला के प्रपोज कर दिया। कपिल, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, पुणे में काम करता हूँ। एक काम करना, आप जब भी आपकी शादी हो ना तो सुहागरात पे अपनी बीवी को जलेबी मत खिलाना। ये पता क्या होता है कि आदमी को उस समय काफी जल्दी होती है तो कहीं जलेबी हाथों में ना पता चले दुल्हन को चीटियां चीटियां चढ़ी हुई सुबह। तो थोड़ा ध्यान रखना भाई। सॉफ्टवेयर थोड़ा सॉफ्ट तरीके से रहना, ठीक है? शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, और कोई हमारे दोस्त? जी, मेरा सवाल अर्जुन जी से है। पहले जो आपने माइक चेक किया ना, मेरा भी सवाल अर्जुन जी से है। जी सर। तो आपका जो एक करिश्मा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके बाल पूरे रॉक स्टार जैसे हैं, आपकी चाल, तो हम लोगों को भी थोड़ा सिखा दीजिए। बता दीजिए कि कैसे होते हैं। आपने किसी को इम्प्रेस करना है? मुझे तो मेरी बीवी को इम्प्रेस करना है बस। तो अभी तक इम्प्रेस हुई नहीं है? अभी तक तो नहीं हुई। कितने साल निकाल दिए साथ में? 25 साल हो गए सर। 25 साल बिना इम्प्रेस किए? बिना इम्प्रेस। अभी और क्या चाहिए सर? बीवी को इम्प्रेस करूं तो बच्चे कुछ सीख जाएं। बच्चे भी हैं आपके? अभी कह रहे हैं बीवी इम्प्रेस नहीं हुई। आ जाइए आप, आ जाइए, कुछ सिखाते हैं आपको। थैंक यू मैम, आप भी आ जाइए, आ जाइए। इम्प्रेस तो इनको ही करना है ना। और मेरे जो रियल रॉकस्टार तो यही है, फरहान लाइव, तो वो भी हमारी मदद करेंगे इसमें। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सर ये क्या हो गया? ये क्या है? मतलब 25 साल बाद अपनी बीवी नहीं उठाई जा रही? अच्छा 25 साल हो गए। पर उन्होंने आपको इतनी अच्छी मॉडलिंग सिखाई, आप ऐसे चले जैसे एक जूता आपने छोटा एक बड़ा पहनना है। पर बहुत मजा आया सर आपको ऐसा करते हुए देख के। ये टोपी आपके माइक की, इसको सर्दी ना लग जाए। थैंक यू, शुक्रिया। हाय 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 हाय, ये देखो। Yes, yes. Hello, Arjun. Hello, Prachi. Hello, Farhan. Hello. श्रद्धा. Hello. अर्जुन जी, मुझे शुरू से आपका रामपाल बहुत पसंद था। Seriously. मतलब मेरी ऐसी विश थी कि मैं हमेशा आपका रामपाल अपने नाम के साथ जोड़ूं। लेकिन आपने जल्दी कर दी, मतलब शादी कर दी। उस टाइम पे मतलब I was just about 12 years old. लेकिन बच गए आप। ऊपर वाले की मेहर है आप पर, बच गए। मैं अपना इंट्रोडक्शन म्यूजिकली देना चाहूंगी। जी। दिस सॉन्ग इज स्पेशली फ्रॉम योर फिल्म सर, अर्जुन सर। आई एम बिग फैन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम बम्पर, हेलो, आई एम बम्पर, आई एम बम्पर, बम्पर, नमस्ते, नमस्ते। वैसे इस बात से आप लोग तो बखूबी वाकिफ होंगे कि एक बैंड को बनाना कितना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह आप लोगों ने एक बैंड बनाया है ना, हमने भी अपना एक बैंड बनाया है। जैसे आपने अपने बैंड का नाम रखा है रॉक ऑन,
उससे इंस्पायर होकर हमने अपने बैंड का नाम रखा है रॉक ऑफ। नहीं, पहले हमने भी अपने बैंड का नाम नहीं, हमने अपने बैंड का नाम पहले रॉक ऑन ही रखा था, लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे हमने परफॉर्मेंस शुरू की लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए, तो ऐसे जोर से बड़े रॉक फेंक रहे थे। हमने कहा कि नो, रॉक ऑफ। बम्पर, नाउ यू गाइस रॉक ऑफ। कपूर शर्मा, ये मुसलसल जो आप बेहुदा बेतुकी बातें किए जा रहे हैं ना, आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे बैंड के लीड सिंगर यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक बार हमारे बैंड के लीड सिंगर यहाँ पे आ गए ना, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम हमारे बैंड के लीड सिंगर डॉक्टर मशहूर गुलाटी। पैसे नहीं दिए इसका मतलब ये थोड़ी अभी नीचे फेंकोगे। मैं स्टेज पे जाके आग लगा दूंगा। यार तूने कहा था 3 मिनट तक आग चलेगी, ये तो थोड़ी देर में बंद होगी। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, आई वॉन्ट माई मनी बैक। इससे अच्छा तो मैं अनार लगा लेता यार। है? कौन सी मनी? वही मनी जो मैंने तेरे को अभी तक दी नहीं। दे मेरे। ओके, आई शट अप। सॉरी। Oh, esteemed people are here from Rock'n 2. Hi, Farhan. This is Dr. Mashur Gulati. कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? डॉग स्टार। बैठिए डॉक्टर साहब, बैठिए इधर बैठिए। आराम से बात करें आप। ऐसे कैसे आराम पड़ेगा मेरे को? हैं? I'm Dr. Mashur Gulati. RWBG. RWBG मतलब? दिख भी रहा है, फिर भी पूछ रहे हो। रॉक स्टार विद बर्निंग गिटार। डॉक्टर गुलाटी, आप क्या है लगातार बातें किए जा रहे हैं? हम कब से वेट कर रहे हैं, आपका पता है आपको? मत कर तू मेरा वेट, तू अपना वेट चेक कर। देख श्रद्धा की तरफ मत देख, मैं देखता हूँ। हाय श्रद्धा, आपको पता है मैं आने में क्यों लेट हो गया? हमारा ना राजस्थान में शो था, वहाँ पे मैं नोट गिन रहा था, उसको गिनने में थोड़ा सा लेट। शो की पेमेंट गिन रहे थे आप? यस। तो 12 रुपए गिनने में कौन सा टाइम लगता है? आपको इससे ज्यादा कभी टिकट बिकी आपकी? टिकट पे हमारा शो था ही नहीं यार। हमने तो ना राजस्थान में रखा हुआ था, बहुत गर्मी थी वहाँ पे शो में। तो पानी की बोतल 800 में बिक रही थी वहाँ पे, और वो खाली बोतल तो 2000 में बिक रही थी, आपको पता नहीं है, क्योंकि आसपास कोई टॉयलेट नहीं थी ना। मिस्टर गुलाटी, ये तो आप दिए को रोशनी दिखाने वाली बात कर रहे हैं, मतलब बातें क्या करनी? लेट्स शो देम। तो दिवाली खत्म हो गई, आपने दिया ऊपर क्यों रखा हुआ है? नो, इट्स नॉट दिया, इट्स लॉलीपॉप। वैसे बाय द वे, लॉलीपॉप जिसने लगाया है, इट उसकी वाज अ बात कर रहा हूं। गिफ्ट। या, यू कैन हैव इट एंड यू कैन टेस्ट इट लाइक दिस। बहुत अच्छी है ये, Thank बहुत you. अच्छी है, मैंने टेस्ट करके रखी है ऊपर। So, ladies and gentlemen, presenting the song in front of you. तुमने मेरी जान कर ले लेनी है चीयर कर करके। मत करना ऐसे। सपोर्ट कर रही हूँ बस आप। Shut up! Thank you. एक मिनट यार, ये टमाटर कौन मार रहा है? यहाँ पे सब्जियाँ कैसे आ गई भाई? सब्जियाँ कैसे आ गई यहाँ पे? ये शो भी फ्लॉप हो गया। हमने तो सिटी केबल वालों से पैसे लिए थे, अब क्या करेंगे? और सिटी केबल के लिए जो प्रोग्राम करना है वो भी डांडिया का प्रोग्राम है। यहाँ पर लोग इतनी सब्जियां फेंक रहे हैं, डांडिया के प्रोग्राम में तो सबके हाथ में अच्छे अच्छे डंडे होंगे, वो कर फेंक। Don't worry, I will solve this problem. Mr. Mr. Farhan Akhtar, as a doctor, I would request to please come here, please. Now you see our position, yeah? Now, please, मैं आपके कहाँ बैठता हूँ? हमें बचा लीजिए।
इसके 2 मोटे मोटे पेट हैं, प्लीज। हमें बचा लीजिए, हमारे लिए सिर्फ प्रोग्राम कर दीजिए। डांडिया वरना लोगों ने मेरी आंख में मारना। मैं आपके साथ। आप मेरे साथ आप परफॉर्म करेंगे? मैंने कहा था ना कर देंगे। चलिए सेटअप ले आइए। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। इस खूबसूरत शाम में आपका स्वागत है। दिल और जेब थाम के बैठिए, क्योंकि यहाँ भीड़ में कुछ जेब कतरे भी हैं। और इस जबरदस्त शो का स्पॉन्सर है मच्छरदानी टी शर्ट, जिसकी ऐड करेंगे इंडिया के मशहूर सुपर मॉडल अर्जुन रामपाल। देखिए, पार्टी हो या जंगल, मच्छरों से करे दंगल, मच्छरदानी टी शर्ट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरू करते हैं आज का एंटरटेनमेंट। वेलकम आवर बैंड रॉक ऑफ। तो एक बार रॉक ऑन 2 के लिए जोरदार तालियां। We will take a selfie together. Come. Oh yeah, I love selfies somehow. Thank you. तो आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठिए, एंजॉय करें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करें अपने आसपास सफाई रखें। आओ मिलजुल कर हम अपने भारत को स्वच्छ बनाएं और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, देखते रहिए। मैं चप्पू आप सबका स्वागत करता हूँ शो में, जिसका नाम है द कपिल शर्मा शो। जी, मैंने मोबाइल की दुकान खोली है। अच्छा? हाँ, क्योंकि सब लोग मोबाइल ले रहे हैं। हाँ। अब मार्केट में चले जाओ, किसी को गाली दे के देखो, कोई नहीं लेगा। मोबाइल सारे ले लेते हैं। पहले फोन सिर्फ बात करने के लिए होता था, आजकल इसके बड़े फायदे हैं, पता है? कल एक आदमी ने मेरे को ऐसे मोबाइल मेरे माथे में मारा। मैंने कहा ऐसे कौन मारता है? पत्थर मारते हैं। उसको मेरा आइडिया बड़ा पसंद आया, उसने मेरे को पत्थर मार दिया। लोल। पाजी, आपको पता है जब मेरे घर की घंटी बजती है ना, डोरबेल, तो मैं फोन उठा लेता हूँ। बताओ क्यों? तेरे घर की घंटी और मोबाइल की रिंगटोन एक जैसी होगी? नहीं, मेरे को शौक है, जो भी गेस्ट आए मैं उनके साथ सेल्फी लेता हूँ। बड़ा बदमाश है यार। ये फोन मेरे को बड़ा कंफ्यूज करता है। क्यों? पहले बोलता है बैटरी लो, मैं इसकी बैटरी लेके आता हूँ, फिर मेरे से बात ही नहीं करता। मैंने इम्प्रेस होकर अपना एक फोन बनाया भाजी। अच्छा? हाँ, उसके ऊपर साबुन रखो, ऐसे पानी पानी छन जाता है, ऊपर सिर्फ साबुन रह जाता है। अबे उसको साबुनदानी कहते हैं। अच्छा, तभी मैं सोचूं चार्जर क्यों नहीं लग रहा उसमें। Oh my God। भाजी, आपको पता है आपके और मेरे लिए फोन यूजलेस चीज है। क्यों? क्योंकि फोन होता है बात करने के लिए। हाँ। आप और मैं बिना फोन के बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे कस्टमर को मत बताना, मेरी सेल कम हो जाएगी। यस, ठोको मोबाइल शॉप। वेलकम। सिद्धू साहब, प्लीज कंग्रेचुलेट मी। आज मैंने 25 महीने बाद एक पेशेंट का पेट सक्सेसफुली बंद कर दिया है। ओह माय गॉड, डॉक्टर साहब, आपको प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम। हाँ जी। अब आप सक्सेसफुल हो गए, आपके पास बहुत ज्यादा कस्टमर आएंगे। आपके पास एक ही बेड है, बेड नंबर 3, तो आपको जमीन पे सोना पड़ेगा। लो। भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। भाई, तुम्हारी सोच तो बहुत आगे है। लेकिन सोचने के लिए दिमाग थोड़ी चाहिए होता है। दिमाग तो नंबर डायल करने में लगता है। नंबर डायल करने में तो अंगूठा लगता है। अंगूठा तो बैंक में लगता है। बैंक में तो एटीएम लगता है। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगता है। मुंह तो गर्दन के साथ लगता है। चल। डॉक्टर साहब, कहाँ क्या लगता है आप बाद में डिसाइड कीजिए, मैं जा रहा हूँ। बस मुझे बता दीजिए कि टांके कटवाने कब आना है। टांका कटता ही नहीं, टांका तो भिड़ता है। फोन आ गया, फोन आ गया। हेलो। ये फोन तो मेरे की घंटी है ना। मेरा फोन किधर गया? मिल नहीं रहा। ओ, रिंगटोन वाला पेशेंट। एक मिनट, बंद हो गया। बंद हो। एक मिनट, फोन लगाओ, दोबारा लगाओ। डॉक्टर। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। एक मिनट यार, पकड़ो। ये मुंह में डालो, हेडफोन डालो यार मुंह में।
हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है बहुत ज्यादा। हेलो, कौन बोल रहा है? तेरी माँ। तेरे को मैं बोलता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ चप्पू। ए चप्पू, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सका। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बड़े दिन हो गए हमारे घर पे नहीं आए यार, कभी आओ। मैंने नहीं आना, पिछली बार मैं आया था, मेरे को एक्स्ट्रा किडनी लगा दी थी आपने। अब मैं पानी भी नहीं पीता, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, मेरे को नहीं आना। आई हेट यू। अरे उन दोनों में किडनी लगाना सीख रहा था, इसलिए मैंने लगा दिया। डॉक्टर, हाँ जी, बकवास बंद कर, पहले अपना मोबाइल मेरे पेट से निकाल। अरे तुम अपना मोबाइल मेरे पेट में कैसे भूल सकते हो? एक बात कहूँ, ऐसे लोगों के ऑपरेशन ही ना किया करो जो इतनी गंदी एक्टिंग करते हैं। मैं कौन नहीं। ठहर जा यार, तूने पहली बार एक्टिंग की तेरी बजा दी यार उसने। इसने 4 एपिसोड की कठी एक्टिंग कर दी, प्रॉब्लम ये है। अरे भाई, मैं तुम्हारे पेट में मोबाइल भूला नहीं हूँ, वो तो मैंने अपने हाथों से छोड़ा है। पर पेट में मोबाइल रखकर कौन ऑपरेशन करता है? मैं ऑपरेशन करता है भाई, और कौन करता है? सारी गलती आपकी है। कैसे? आपको लैपटॉप से देख के ऑपरेशन करना चाहिए था। लैपटॉप पेट में रह भी जाता, आपकी कॉल तो मिस नहीं होती। I must say, क्या? चप्पू, मैं खुद ही घूम गया और जो थूक लगाया वो। बट चप्पू, तुम्हें सब माफ है, क्योंकि तुमने इतनी बड़ी बात की है। सोचो, तुम और हम अगर मिल जाएं तो मेडिकल साइंस कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाए। हॉस्पिटल आपका 2 मंजिला, उसके ऊपर क्या बनाओगे फिर आप? डॉक्टर साहब, पहले आप अपना मोबाइल मेरे पेट से निकालो, मुझे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा बैटरी लो होगी और कुछ नहीं होगा। मैं काम करो, आपने कितना गलत किया, एक और ऑपरेशन करो, इसके पेट में चार्जर भी डालो। चार्ज कहाँ से करेगा? आपके फिर सारे मैसेज डिलीट हो जाएंगे। नहीं, मैं फिर से इनसे ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। अच्छा, तो मेरे पास एक आइडिया है, तुम मुझे 50 रुपए दो, मैं तुम्हें छुरा मारूंगा, सारा मोबाइल बाहर आ जाएगा। छुरा मार के मैं तो मर जाऊंगा। मर जाओगे? फिर मैं 50 नहीं लूंगा, मर्डर का मैं 20,000 लेता हूँ। एक और आइडिया है मेरे पास, मैं चाकू नहीं मारूंगा, चाकू ऐसे लगाऊंगा, तुम आके पेट मार देना, फिर भी मोबाइल बाहर आ जाएगा। 10 रुपए लूंगा। करवा लो 50 रुपए में। आई थिंक इट्स अ गुड डील, इट्स अ गुड आइडिया। एक और आइडिया है मेरे पास। भगवान के लिए तुम कोई आइडिया मत दो, मेरे पास एक आइडिया है। मैं खुद जाकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर ये मोबाइल निकालूंगा। आया बड़ा डॉक्टर। इतना क्यों गुस्सा कर रहा है? अरे मेरा मोबाइल ले गया, मेरा मोबाइल ले गया। चप्पू, मेरे को कोई एक मोबाइल दे दो प्लीज। इसमें कितने तक का चाहिए? यही कोई फ्री तक का। अच्छा, ये वाला फ्री तक का मोबाइल। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? मेरे को एक चॉकलेट गिफ्ट हुई थी, वो ले लो। पर चॉकलेट से कॉल कैसे लगेगी भाई? कॉल तो नहीं लगती उससे, मैसेजेस? मैसेजेस भी नहीं। अच्छा, पर किसी के पेट में छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम सीधा सीधा मुझे मना क्यों नहीं कर देते? तो फिर सीधा सीधा सुन लो, मना। माना की आ की मात्रा मना, माना बड़ी माँ की यात्रा।